गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं टूल इंजीनियरिंग सब्जेक्ट से जो पहली यूनिट है कटिंग टूल मटेरियल्स, उससे रिलेटेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, स्पेशली जो आपका सेमेस्टर एग्ज़ाम है, जैसा कि प्रपोज्ड है कि उसमें ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आने वाले हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए हम लोग ये हर यूनिट से जो सिलेक्टेड कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस हैं उनको हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज इसी में हमने ये जो पहली यूनिट है उससे हम लोग कुछ क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं। उनके आंसर क्या होगा, उनका एक्सप्लेनेशन भी मैं साथ में बताऊंगा आप लोगों को। वैसे हम लोग ऑलरेडी ये सब कुछ जो ऑनलाइन मेरे लेक्चर्स हैं जो मैंने गूगल मीट पे लिए हैं या यूट्यूब पे भी अवेलेबल हैं, उनमें हम लोग ये डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन प्रैक्टिस पर्पज़ के लिए हम लोग ये दोबारा से करने जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं। इसमें देखिए जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपको दिया हुआ है कि परसेंटेज ऑफ कार्बन इन कार्बन टूल स्टील रेंजेस फ्रॉम, यानी कि जो कार्बन की परसेंटेज है वो कार्बन टूल स्टील में कहाँ से कहाँ तक होती है। अब चार ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, 0.3 से 0.6%, 0.8 से 1.3% और 0.15 से 0.3% और 2 to 4.6%। अब इसका आंसर जो यहाँ पर है वो बी ऑप्शन सही है इसका, कि 0.8 से 1.3%। मैं आपको एक चीज़ और यहाँ क्लियर कर दूँ, कुछ बुक में ये जो रेंज है ये 0.6 से 1.5 भी दी रहती है, तो मैंने जिस स्टैंडर्ड बुक से ये लिखा है किसी बुक में और हो सकता है। अब इसका एक्सप्लेनेशन समझ लीजिए। देखिए जो स्टील है उसमें कार्बन की परसेंटेज वेरी करती है, उस परसेंटेज के अकॉर्डिंग जो स्टील है उसको जनरली माइल्ड स्टील या लो कार्बन स्टील और मीडियम कार्बन स्टील और हाई कार्बन स्टील में डिवाइड किया जाता है। तो जनरली जो परसेंटेज होती है कार्बन की, जैसे जैसे स्टील में बढ़ती है तो उसकी जो हार्डनेस है वो बढ़ती जाती है, और ये माना जाता है कि अप टू 2% जो है वो स्टील कहलाता है अगर कार्बन की परसेंटेज, और अगर उससे ज़्यादा है तो फिर वो आयरन या कास्ट आयरन हम लोग उसको 4.6% तक होता है। तो इसमें देखिए जो कटिंग हमें करनी होती है उसमें हमें जो टूल बनाना है उसकी हार्डनेस भी होनी ज़रूरी है, स्पेशली हॉट हार्डनेस, जिसके बारे में हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। तो अगर आप ये ऑप्शन देखते हैं तो 2 से 4.6% तो बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि स्टील जो है वो अप टू 2% तक ही उसमें कार्बन हो सकता है, तो ये ऑप्शन तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। 0.15 से 0.3 नहीं होगा, क्योंकि अगर इतनी कम कार्बन की परसेंटेज होगी तो आपका जो टूल है उसकी हार्डनेस अपने आप में ही बहुत कम होगी और वो कटिंग ही नहीं कर पाएगा। दूसरा ऑप्शन है 0.3 से 0.6, ये मीडियम कार्बन स्टील है, तो ये भी पॉसिबल नहीं है। तो यहाँ पर अगर आपको टूल बनाना है, कार्बन टूल जो टूल स्टील जो होता है उसमें कार्बन, तो ऑप्शन होगा 0.8 to 1.3%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टफनेस ऑफ टूल मटेरियल, यानी टूल मटेरियल की जो टफनेस है वो डिक्रीज़ करती है विद इंक्रीजिंग हॉट हार्डनेस, या डिक्रीज़ करती है विद डिक्रीजिंग हॉट हार्डनेस, या रिमेन्स सेम विद डिक्रीजिंग हॉट हार्डनेस, रिमेन्स सेम विद डिक्रीजिंग हॉट हार्डनेस। यानी कि जो टूल की जो टफनेस है वो बेसिकली उसका रिलेशन क्या है हॉट हार्डनेस के साथ, कि अगर हॉट हार्डनेस बढ़ेगी तो टफनेस घटेगी या सेम रहेगी, या हॉट हार्डनेस बढ़ने पे टूल की टफनेस बढ़ेगी या घटेगी। तो इसके बारे में हम लोगों ने जब इसका मैंने लेक्चर लिए थे, मैंने उसका डायग्राम एक ग्राफ बनाया था हम लोगों ने, टफनेस और हॉट हार्डनेस। देखिए ये दोनों प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो कटिंग टूल होते हैं, लेकिन ये दोनों अपोजिंग प्रॉपर्टी होती है। यानी कि अगर हॉट हार्डनेस हम ज़्यादा रखना चाहते हैं तो टफनेस जो है टूल की वो कम रहती है, और अगर हमारा प्राइम जो पर्पज़ है हम ये चाहते हैं कि टूल की टफनेस ज़्यादा हो तो वहाँ हॉट हार्डनेस को थोड़ा सा कम रखना पड़ेगा, इन दोनों के बीच कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ेगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही जो है कि टफनेस ऑफ टूल मटेरियल डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग हॉट हार्डनेस, यानी कि जैसे जैसे हॉट हार्डनेस बढ़ेगी टूल की जो टफनेस है वो कम होती जाएगी। बेसिकली देखिए टफनेस होता क्या है कि टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय एनी मटेरियल बिफोर द फ्रैक्चर, यानी कि फ्रैक्चर होने से पहले या फेलियर होने से पहले वो कितनी एनर्जी एब्जॉर्ब करता है उसकी टफनेस बोला जाता है। तो जो जितना ज़्यादा हार्ड होगा वो उतना ही ज़्यादा ब्रिटल होगा, ये माना जाता है, तो उसकी टफनेस उतनी ही कम होगी। तो ऑप्शन राइट जो है इसमें वो सही ऑप्शन है ए।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हॉट हार्डनेस ऑफ टूल मटेरियल्स डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर, इज नॉट अफेक्टेड बाई टेम्परेचर, नन ऑफ द अबव। तो एक ऑप्शन तो नन ऑफ द अबव जो है, अभी हम इसको ऐसा नहीं है कि आप देखिए ये जब ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आप नन ऑफ द अबव को सोचो कि ये तो होगा नहीं, ये इसको हटा देते हैं, नहीं, कोई ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो हॉट हार्डनेस जो है टूल मटेरियल की, बेसिकली ये रिलेशन है इसका टेम्परेचर के साथ कि हॉट हार्डनेस ऑफ द टूल मटेरियल कि कम हो जाएगी अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो, या बढ़ेगी टेम्परेचर बढ़ने के साथ, या टेम्परेचर का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा हॉट हार्डनेस पर, या नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। तो देखिए ये बड़ा बेसिक सा कंसेप्ट है कि जब कटिंग होती है तो टूल और वर्क पीस के बीच जो रिलेटिव मोशन होती है, उस रिलेटिव मोशन की वजह से वहाँ पर फ्रिक्शन होता है और बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, और उस हीट की वजह से टेम्परेचर बढ़ता है। टेम्परेचर बढ़ने की वजह से जो टूल है उसकी जो टिप है, स्पेशली जो जहाँ पे वो कटिंग जोन है, क्योंकि ज़्यादा फोर्स जो है उस पॉइंट पर लग रहा है टूल के, तो वहाँ पर टेम्परेचर बढ़ता जाता है। तो जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो टूल की जो हार्डनेस है वो कम होती जाती है। हॉट हार्डनेस क्या है, बेसिकली एक प्रॉपर्टी है कि टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ टूल अपनी हार्डनेस को कितना बनाए रखता है। जितनी ज़्यादा हॉट हार्डनेस होगी उतना ही ज़्यादा टेम्परेचर पर टूल की हार्डनेस मेंटेन या रिटेन रहेगी। तो ये बड़ा कॉमन सी प्रैक्टिस है कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो टूल की जो हार्डनेस है, हॉट हार्डनेस, वो कम होती जाती है। ओके, तो यहाँ पर जो ऑप्शन है, जो सही ऑप्शन है, इसका आंसर होगा ए, यानी कि हॉट हार्डनेस डिक्रीजेज विद इंक्रीजिंग टेम्परेचर। इसी वजह से जो कटिंग टूल मटेरियल्स हैं उनमें टंगस्टन मिलाया जाता है ताकि वो ज़्यादा टेम्परेचर पर भी उसकी हार्डनेस को बनाए रखे। नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्राइमरी फंक्शंस ऑफ कटिंग फ्लूइड्स आर, यानी जो कटिंग फ्लूइड हम इस्तेमाल करते हैं जब कटिंग होती है तो उनका प्राइमरी फंक्शन या उद्देश्य क्या होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन है टू एक्ट लाइक ए कूलेंट, यानी कि कूलेंट की तरह काम करना। टू एक्ट लाइक ए लुब्रिकेंट, लुब्रिकेंट की तरह काम करना। ऑप्शन सी इज़ बोथ ए एंड बी, और ऑप्शन डी इज़ नन ऑफ द अबव, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, मैंने जैसे अभी आपसे बताया कि जो कटिंग होती है वो रिलेटिव मोशन होती है टूल की और वर्कपीस के बीच में, और उस रिलेटिव मोशन की वजह से बहुत ज़्यादा हीट जनरेट होती है, फ्रिक्शन होता है और हीट जनरेट होती है। तो हम ये चाहते हैं कि एक तो ये फ्रिक्शन कम हो जाए जो टूल और वर्कपीस के बीच हो रहा है, और ये हीट जो जनरेट हो रही है ये भी डिसिपेट होती रहे, क्योंकि अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो फ्रिक्शन ज़्यादा होगा तो उससे क्या होगा, जो टूल की लाइफ है उस पर अफेक्ट आएगा, जो टूल में जो वियर है, जो उसका फेलियर होने के चांस बढ़ जाएंगे। तो इसीलिए हम लोग पहले ही ये मैकेनिज्म अपनाते हैं, तो कटिंग फ्लूइड्स का इस्तेमाल किया जाता है। तो कटिंग फ्लूइड्स के जो प्राइम पर्पज़ है, जो मेन पर्पज़ है, उसका एक तो है कि वो कूलेंट की तरह काम करता है, यानी कि जो टूल और वर्क पीस है, जो जहाँ पर कटिंग जोन है, उसकी जो हीट निकल रही है उसको अपने साथ बहा ले जाना। और दूसरा जो पर्पज़ है वो है एक लुब्रिकेंट की तरह काम करना, यानी जो टूल और वर्क पीस के बीच की जो इंटरफेस है जहाँ पे कटिंग हो रही है वहाँ एक फिल्म बना देना लुब्रिकेंट की, जिससे कि वहाँ पर फ्रिक्शन रिड्यूस हो सके। तो इसका ऑप्शन होगा सी, बोथ ए एंड बी। तो इस तरह के क्वेश्चन में थोड़ा सा आपको ध्यान रखने की ज़रूरत है, क्योंकि जल्दीबाजी में आप क्या कर सकते हैं कि आप कोई ऑप्शन ए भी सही लगा सकता है, कोई बी भी। कहने को तो सही है, लेकिन जब आपको ऑप्शन दोनों का दिया हुआ है, बोथ ए एंड बी, तो आपको सी ऑप्शन चूज़ करना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नोज रेडियस इज एसोसिएटेड विद, ये टूल की जो हम नोमेनक्लेचर करते हैं उससे रिलेटेड है। तो ये सिस्टम आपको अमेरिकन सिस्टम है, ASA सिस्टम कहा जाता है, ऑर्थोगोनल रैक सिस्टम। और सी ऑप्शन है बोथ ASA एंड ORS सिस्टम एंड नन ऑफ द अबव। तो इसमें देखिए जनरली जो हम 7 हम लोग पैरामीटर इसमें देखते हैं, चाहे वो ASA सिस्टम हो या ORS सिस्टम। तो उसमें 2 तो रैक एंगल होते हैं, 2 कटिंग एज एंगल होते हैं, और 2 क्लियरेंस या हम उनको फ्लैंक एंगल बोलते हैं। एक उसमें नोज़ रेडियस होता है। तो नोज़ रेडियस दोनों ही सिस्टम के साथ एसोसिएटेड होता है, यानी ASA के साथ भी ORS के साथ भी। तो इसका ऑप्शन होगा सी। ये थोड़ी स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, BOTH होगा ये बोथ। तो ऑप्शन जो होगा इसका बोथ ASA एंड ORS सिस्टम। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर ब्रिटल टूल मटेरियल्स रैक एंगल में बी, यानी रैक एंगल कितना हो सकता है ब्रिटल टूल मटेरियल के लिए। तो ऑप्शन है 0, निगेटिव, बोथ ए एंड बी, 5 to 15 डिग्री। देखिए रैक एंगल जो होता है वो जनरली 5 से 15 डिग्री के बीच हम लोग रखते हैं, लेकिन जब ब्रिटल टूल मटेरियल्स का हम टूल बनाते हैं, स्पेशली जो जिनकी हार्डनेस बहुत ज़्यादा होती है, तो उस केस में जो रैक एंगल है वो कम रखा जाता है। ये आप लोग अच्छे से समझ लीजिए कि जितना ज़्यादा टूल का मटेरियल ब्रिटल होगा उसका रैक एंगल उतना ही कम रखा जाएगा। तो जनरली टूल का रैक एंगल 0 भी रखा जा सकता है, निगेटिव भी रखा जा सकता है। अब यहाँ ऑप्शन दोनों दिए हुए हैं, तो और इसके साथ सी ऑप्शन आपको दिया हुआ है बोथ ए एंड बी, तो इसका जो आंसर होगा वो सी ऑप्शन सही होगा। अगर ये मान लीजिए इसमें से 0 ही दिया होता और बोथ ए एंड बी आपको नहीं दिया होता तो आप 0 या निगेटिव उसमें से लगा सकते थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए मटेरियल रिमूवल रेट इन सिंगल पॉइंट कटिंग ऑपरेशन, यानी जो सिंगल पॉइंट कटिंग ऑपरेशन होते हैं उनमें मटेरियल रिमूवल रेट जो होगा इज़ मोर देन मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशन, यानी मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशन से ज़्यादा होगा या होता है, उससे कम होता है, दूसरा ऑप्शन है। तीसरा ऑप्शन है कि बराबर होता है मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशन के, और लास्ट है नन ऑफ द अबव। तो पहले तो ये समझ लीजिए, देखिए सिंगल पॉइंट कटिंग ऑपरेशन और मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशन होता क्या है, हम लोगों ने जैसे लेक्चर में भी डिस्कस किया था। सिंगल पॉइंट कटिंग ऑपरेशन पर सिर्फ एक ही पॉइंट पर कटिंग होती है। उसका एग्जांपल है जैसे कि आप लोग लेथ मशीन में काम करते हैं या देखा है आपने कि वहाँ टर्निंग होती है और टेपर टर्निंग होती है, और इसके अलावा आप शेपर है, प्लेनर है, वहाँ पर शेपिंग और प्लेनिंग होती है। ये सब क्या है, सिंगल पॉइंट कटिंग ऑपरेशन है, जहाँ एक ही पॉइंट पर कटिंग होती है और एक ही पॉइंट पर पूरा कटिंग फोर्स या कटिंग प्रेशर काम करता है। जबकि मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशन पर एक साथ साइमल्टेनियसली कई पॉइंट पर कटिंग होती है। जैसे एग्जांपल है आपका ड्रिलिंग है, मिलिंग है, ब्रोचिंग है और ग्राइंडिंग भी है। ये सब क्या है, मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशन है। तो आपको समझ आ गया होगा कि जहाँ एक पॉइंट पर कटिंग हो रही है वहाँ ऑब्वियस सी बात है कि जो मटेरियल रिमूव होगा चिप्स की फॉर्म में वो कम होगा एज़ कम्पेयर टू मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशन। तो इसका ऑप्शन जो है वो बी सही होगा कि मटेरियल रिमूवल रेट जो है वो सिंगल पॉइंट कटिंग ऑपरेशन में कम होता है एज़ कम्पेयर टू मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रीमिंग इज ए सिंगल पॉइंट कटिंग ऑपरेशन, मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो रीमिंग होता क्या है, देखिए पहले तो ये समझ लीजिए। अभी मैंने आपको ड्रिलिंग बताया, ड्रिलिंग बेसिकली क्या है कि ड्रिलिंग एक प्राइमरी होल मेकिंग प्रोसेस है, यानी कि जब आपके पास जो मटेरियल है या जो वर्क पीस है जिसमें पहले से कोई होल ना हो, उसको बनाने के लिए हम लोग ड्रिलिंग करते हैं। तो ड्रिलिंग एक मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशन है, उसमें एक ड्रिल यूज़ किया जाता है जिसकी ज्योमेट्री हमने डिटेल में डिस्कस की थी। उसके लेक्चर ऑलरेडी जो लोग दोबारा से देखना चाहते हैं, जिन्हें जो मेरे YouTube चैनल जिन्होंने नहीं पहले सब्सक्राइब किया था, तो इसके सारे लेक्चर YouTube में टूल इंजीनियरिंग की जो प्लेलिस्ट है उसमें पड़े हुए हैं, आप लोग दोबारा से देख सकते हैं, वहाँ डिटेल में हम लोगों ने सब डिस्कस किया है। तो देखिए रीमिंग का पर्पज़ क्या होता है कि ड्रिलिंग करने के बाद भी अगर आपको जो होल है उसकी सरफेस फिनिश करनी है, उसका थोड़ा सा डायमीटर इनलार्ज करना है या उसकी जो डायमेंशन है उसको एक्यूरेट फॉर्म में लेकर आना, तो उसके लिए हम लोग रीमिंग का यूज़ करते हैं। रीमिंग में रीमर यूज़ किया जाता है, जैसे ड्रिल यूज़ किया जाता है। ये भी एक मल्टी पॉइंट कटिंग टूल है जिसके कई पॉइंट पर कटिंग होती है। तो ये जो ऑपरेशन आएगा रीमिंग, वो अंडर मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशन के अंडर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टूल लाइफ इज़ अफेक्टेड बाय, यानी कि जो टूल लाइफ है उसको कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं। इसमें पहला ऑप्शन है कटिंग स्पीड एंड फीड, दूसरा ऑप्शन है टूल मटेरियल्स, तीसरा है कटिंग फ्लूइड और फोर्थ है ऑल ऑफ द अबव। तो देखिए आप लोगों ने प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में भी पढ़ा होगा, टेलर की एक इक्वेशन है कटिंग टूल लाइफ की, और उसमें बताया भी जाता है कि कौन कौन से फैक्टर उसमें अफेक्ट करते हैं। तो स्पेशली जो वो इक्वेशन ही वी टी टू द पावर n इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट होती है, तो उसमें v जो है वहाँ कटिंग स्पीड है। तो ऑब्वियस सी बात है कि कटिंग स्पीड जो होगी वो अफेक्ट करेगी टूल की लाइफ को। टूल का मटेरियल भी अफेक्ट करेगा कि टूल का मटेरियल आपने कैसा चूज़ किया है, और कटिंग फ्लूइड्स का तो बहुत ज़्यादा रोल है। हमने अभी इससे पहले जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था उसमें डिस्कस किया था। अगर आप कटिंग फ्लूइड्स का प्रॉपर यूज़ कर रहे हो तो जो टूल की लाइफ है वो बढ़ जाएगी। अदरवाइज जो टूल है, क्योंकि वो टूल और वर्क पीस लगातार उनके बीच में रिलेटिव मोशन हो रही है, आप अगर कटिंग फ्लूइड का यूज़ नहीं कर रहे हो
तो उस रिलेटिव मोशन और फ्रिक्शन की वजह से हीट जनरेट होगी और उससे जो आपकी टूल की लाइफ है, उसकी जो वियर है वो बढ़ जाएगी, जो फेलियर होने के चांस हैं वो बढ़ जाएंगे। तो इसका ऑप्शन होगा ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है इसमें ग्राइंडिंग व्हील इज एन एग्जाम्पल ऑफ, कि ग्राइंडिंग व्हील किसका एग्जाम्पल है? सिंगल पॉइंट कटिंग टूल का, मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशन का, या बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। तो ये जो ए ऑप्शन है ये सिंगल पॉइंट कटिंग टूल भी बोल सकते हैं, सिंगल पॉइंट कटिंग ऑपरेशन भी बोल सकते हैं। तो देखिए ग्राइंडिंग व्हील आपने सबने देखा एक व्हील होता है, वो देखने में बहुत से लोग उसमें कंफ्यूज हो सकते हैं कि भाई ये तो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल है, इसकी बहुत सारी अलग अलग एजेस तो दिख नहीं रही है जहाँ पे कटिंग होती है, लेकिन ऐसा नहीं है। एक ग्राइंडिंग व्हील छोटे छोटे बहुत सारे एब्रेसिव पार्टिकल से मिलके बना होता है और हर एब्रेसिव पार्टिकल एक सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह एक्ट करता है। तो वो देखने में बाहर से आपको उसकी जो फॉर्म है व्हील की वो सिंगल पॉइंट कटिंग टूल की तरह लग सकती है, लेकिन जब उससे ऑपरेशन होता है, ग्राइंडिंग हम करते हैं, तो वो मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशन के अंडर आता है, क्योंकि कई पॉइंट पर कटिंग होती है या मटेरियल रिमूव होता है। तो इसका ऑप्शन सही होगा मल्टी पॉइंट कटिंग ऑपरेशन। तो ये हम लोगों ने जो पहली यूनिट है उससे जो मेन टॉपिक थे, उससे जो ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस बन सकते थे, मैंने वो आपके साथ डिस्कस किए, उनका एक्सप्लेनेशन और आंसर। आगे भी हम लोग इस तरह की वीडियो बनाएंगे। थैंक यू।